इंस्पिरेशन मंत्रास यह यूट्यूब चैनल महान हस्तियों के विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करता है। कृपया इसे सब्सक्राइब और शेयर करके हमें प्रोत्साहित करें। मैं इन्फोसिस के मुख्य संस्थापक नारायण मूर्ति जी का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। वे मेरे लिए और मेरे जैसे हजारों व्यक्तियों के लिए प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। मुझे लगता है उनके प्रेरक व्यक्तित्व को यहाँ साझा करना उचित होगा। असाधारण बुद्धि और उत्कृष्ट व्यावसायिक सूझबूझ से संपन्न इन्फोसिस के सहसंस्थापक एन.आर. नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस में चेयरमैन से लेकर सीईओ, प्रेसिडेंट और चीफ मेंटर तक अलग अलग भूमिकाओं में उल्लेखनीय काम किया है। उन्हें भारतीय आईटी क्षेत्र का जनक भी कहा जाता है। वे कहते हैं कि अपनी असफलताओं से जल्दी सबक सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। असफलता के लक्षणों को जल्दी पहचानना और किसी विचार से बहुत अधिक जुड़ाव न रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपको यह समझना होगा कि किसी विचार को कब अपनाना है और कब छोड़ देना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज के मुख्य मार्गदर्शक और बोर्ड के अध्यक्ष एन.आर. नारायण मूर्ति ने 9 मई 2007 को न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस में दीक्षांत समारोह से पहले व्याख्यान दिया। यह एक प्रभावशाली भाषण था जिसमें मूर्ति ने अपने जीवन और करियर से सीखे गए सबक साझा किए। उनके उस ऐतिहासिक व्याख्यान के कुछ मुख्य और प्रेरणादायी अंश आप सभी के साथ हिंदी में जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि उनके ये शब्द आपकी सोच और जीवन को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। अब आपको उनके लेक्चर का अनुवाद उन्हीं के शब्दों में बताता हूँ। वे कहते हैं कि मेरे माता पिता ने मुझे बताया था कि गरीबी के दुष्चक्र से निकलने का एकमात्र रास्ता अच्छे मूल्यों, ईमानदारी, कड़ी मेहनत, अनुशासन और कार्य में नैतिकता को अपनाना है। इन्फोसिस की शुरुआत 1981 में हुई थी। तब 7 दोस्तों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, लेकिन 1990 तक कंपनी ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई और कंपनी की आर्थिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। तब कुछ पार्टनर्स ने कंपनी को बेचने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन फिर मैंने एक साहसिक कदम उठाया। मैंने कहा, अगर वे सभी कंपनी को बेचने पर तुले हुए हैं तो मैं अपने सभी सहयोगियों के शेयर खरीद लूंगा, भले ही मेरी जेब में एक पैसा भी न हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। मेरे सहकर्मी मेरी इस नादानी पर सवाल उठाने लगे, लेकिन मैं चुप रहा। हालांकि 1 घंटे तक मेरी दलीलें सुनने के बाद मेरे सहकर्मियों ने मेरी बात मान ली और फिर से साथ काम शुरू किया। मैंने उनसे कहा कि अगर हम एक महान कंपनी बनाना चाहते हैं तो हमें आशावादी और आत्मविश्वासी होना पड़ेगा। उस दिन के बाद से 17 वर्षों में इन्फोसिस का राजस्व $30 लाख से अधिक, शुद्ध लाभ $80 करोड़ से अधिक और बाजार मूल्य $28 अरब से अधिक हो गया है, जो उस दिन $10 लाख में कंपनी को बेचने के प्रस्ताव से 28,000 गुना अधिक है। फिर उसी व्याख्यान में नारायण मूर्ति ने आगे कहा कि अब मैं आपको अपने अनुभवों से सीखे गए जीवन के सबक बताना चाहता हूँ। पहला, कि आपके अपने अनुभव ही आपको सबसे ज्यादा सिखाते हैं। मेरा मानना है कि शुरुआत कहाँ से होती है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे और क्या सीखते हैं। यदि सीखने की चाह है तो विकास की गति तीव्र होती है और समय के साथ आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पहले पहुंचना असंभव था। मेरा मानना है कि इन्फोसिस की कहानी इसका जीता जागता प्रमाण है। अनुभव से सीखना हालांकि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन असफलता से सीखने की तुलना में सफलता से सीखना कहीं अधिक कठिन हो सकता है। जब हम असफल होते हैं तो हम उसके सटीक कारण के बारे में गहराई से सोचते हैं। नारायण मूर्ति ने आगे कहा कि हम सभी ने कभी न कभी उन पेड़ों के फल खाए हैं जिन्हें हमने नहीं लगाया था। समय आने पर जब हमारी बारी आएगी देने की, तो यह हमारा भी कर्तव्य होगा कि हम ऐसे बाग लगाएं जिनके फल हम भले ही कभी न खा पाएं, लेकिन जिनका लाभ आने वाली पीढ़ियों को मिले।
और यह हमारा पवित्र दायित्व है और मुझे आशा है कि आप इसे निभाएंगे। ऐसे हैं महान उद्यमी और विचारक श्री कृष्णमूर्ति जी। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।